लाटू बुटू टीवी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के ईमानदार और मेहनती किसान की मिट्टी की खुशबू और था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। पर एक दिन उसके जीवन में ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने उसके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता। पता नहीं ये गरीबी न जाने कब खत्म होगी। रामलाल जी, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। भगवान पर भरोसा रखें और मेहनत करिए। अब यूं ही खड़े रहेंगे या कुछ करेंगे भी? काम पर जाने का समय हो रहा है। अरे हाँ, मैं तो काम करने के लिए खेतों की तरफ ही जा रहा था। ये कहकर थोड़े उदास मन से रामलाल अपने खेतों की ओर काम करने चला जाता है और अपने काम पर पूरे मन से लग जाता है। रोज की तरह आज भी रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके फावड़े से कुछ चीज टकराने की आवाज। अरे ये तो कोई चमचमाता हुआ बर्तन लगता है। अब तो इसे खोद के बाहर निकालना ही पड़ेगा। रामलाल जब उस बर्तन को बाहर निकाल रहा था तब गलती से उसके जेब से एक सिक्का उस सुनहरे पात्र में गिर जाता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो जादुई बर्तन सिक्कों से भर जाता है। अरे वाह, ये तो कोई जादुई बर्तन लग रहा है। ये मेरे पैसे की पूरी कमी दूर हो जाएगी। अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। और उसके बाद रामलाल उस जादुई बर्तन को लेकर अपने घर की खोज से बेहद उत्साहित था। घर लौटते ही उसने पत्नी को सब कुछ बताया, पर जहां रामलाल को आशा दिखी वहीं पत्नी सुनीता को चिंता। अरे सुनीता, क्या कर रही हो? जल्दी आओ इधर। देखो मुझे आज क्या मिला है। मुझे एक जादुई बर्तन मिला है। इसमें जो भी चीज डालो ये बर्तन उसे कई गुना बढ़ा देता है। आओ तो सही, देखो इसे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ईमानदारी से जीना चाहिए। कहीं ये बर्तन हमें ज्यादा लालची ना बना। अरे तुम बेवजह चिंता करती हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब अमीर होने वाले हैं। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम बस देखती जाओ, अब हमारे दिन गिरने वाले हैं। मैं डरती हूँ कहीं ये दौलत हमारी खुशियाँ न छीन ले। हमें सावधान रहना होगा। आप तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हो। इतना भी उतावला होना ठीक बात नहीं। अरे बस अब छोड़ो भी, इतना डरना छोड़ो और इस बर्तन का चमत्कार देखो। अब हमारे पूरे दिन खत्म हो गए हैं। अरे ये पिंटू बेटा कहाँ रह गया? अरे बेटा पिंटू, अरे कहाँ है पिंटू? यहाँ पे खेल रहा हूँ। मेरे लिए ना स्कूल खिलौने लेना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए रामलाल का लालच बढ़ता गया। अब वह सिर्फ संतोष नहीं चाहता था, वह चाहता था सब कुछ। उसकी आंखों में अब केवल धन दौलत की चमक थी और दिल में एक अंतहीन भूख जो हर दिन। अरे ये तो कमाल हो गया। अब मैं और अमीर बनता ही जाऊंगा। संभल कर, लालच मत करो, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा। रामलाल, कभी कभी ज्यादा पाने की चाहत ही सब कुछ छीन लेती है। अरे बस अब उपदेश मत दो। ये बर्तन ही हमारा भाग्य है। भाग्य वही है जो मेहनत से बनता है, चमत्कारों से। तुम देखना, अब ये चमत्कार ही हमें राजा बना देगा। तुमने कभी सोचा है इस बर्तन ने अगर कभी काम करना बंद कर दिया तब क्या करोगे? अरे तब तक तो हम इतना जमा कर लेंगे कि जिंदगी भर के लिए काफी होगा। कभी कभी किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना जिंदगी के लिए जहर बन जाता है। अब बस भी करो, मुझे मेरे तरीके से चलने दो। तुम्हारे सावधानी में मेरी तरक्की रोक रही है। अब रामलाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाजार में वो अपने परिवार के साथ खूब खरीदारी करता, मनचाही चीजें लेता और जी भरकर जीता। पापा, मुझे वो बड़ा वाला खिलौना चाहिए। ले लो बेटा, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है।
अरे वो खिलौने मिठाई वाले भैया, इस बच्चे को मिठाई दे दो और वो जो खिलौने मांग रहा है वो भी दे दीजिए। जरा जल्दी करिए भैया, हमें अभी और खरीदारी करनी है। मुझे भी अपने और रामलाल जी के लिए बहुत से गहने और कपड़े भी लेनी है। अरे हाँ हाँ, तुम्हें जो भी खरीदना है, जैसे भी खरीदना है, खरीद ही लो। तुम्हारे खरीदारी करने के बाद ही आज हम घर जाएंगे। अब रामलाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी सूखी रोटियां ही नसीब होती थीं, अब वही परिवार रेस्टोरेंट में बैठकर शाही खाना खा रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी अब ऐशो आराम में बदल गई थी। रामलाल, क्या सच में ये सब हमारा ही है? कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे जगह खाएंगे। बाबा, ये चीज तो पहले कभी नहीं खाई। कितनी स्वादिष्ट है। अब हमारा भी समय आ गया है, जो चाहो मंगाओ, किसी चीज की कमी नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी अब ऐशो आराम में बदल गई थी। नहीं मिला वो कम लगने लगा। रामलाल अब और भी ज्यादा चाहता था। बधाई हो रामलाल जी, ये कार अब आपकी है। आज तक बैलगाड़ी में चलता था, अब देखो जिंदगी कहाँ ले आई। रामलाल, कहीं ये सब सपना तो नहीं? अगर सपना है तो मैं नहीं चाहता कि कभी टूटे। अब तो और भी बड़ा घर लेना है। अब जल्दी फुल स्पीड में घर चलो पिताजी। हाँ हाँ, अभी चलते हैं बेटा। रामलाल की अचानक बदली जिंदगी अब सबकी नजर में थी। गांव के लोग हैरान थे। कल तक जो कर्ज में था, आज आलीशान अरे जिंदगी जी रामलाल भाई, रहा घर पर था। हो क्या? सवाल अरे हमसे उठने भी लगे मुलाकात कर थे, लो। पर जवाब देने वाला चुप था। अरे रामलाल, कल ही तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा और वो कार, हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई। सच बता भाई, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं रे, बस किस्मत ने साथ दिया, मेहनत रंग लाई समझो। जब किस्मत बहुत जल्दी पलटे तो कोई ना कोई चेतावनी जरूर आती है। उसी दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। शांत, लेकिन उसकी चाल में एक उद्देश्य था। वो सीधे पहुंचा रामलाल के घर और उसके सवालों ने हवा में हलचल मचा दी। माता, क्या हाल ही में तुम्हारे पति को कोई पुराना चमकता हुआ बर्तन मिला है? नहीं बाबा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। बाबा, आप शायद किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं पाया। बाबा, शायद आपको गलतफहमी हुई है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। साधु चेहरे के हाव भाव से सब समझ जाता है, पर कुछ नहीं कहता, बस मंद मुस्कुराकर चुपचाप लौट जाता है। सुबह की हल्की धूप में जब रामलाल जागा, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका परिवार, पत्नी और बच्चे कहीं नहीं थे। पिंटू, सुनीता, कहाँ हो? सुबह सुबह क्यों छुप रहे हो? बाहर आओ, ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा। अब बस भी करो, सामने आ जाओ ना। उसने हर जगह ढूंढा, गांव के हर कोने में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब दौलत के उस बर्तन का कोई मतलब नहीं रह गया था। जो सबसे कीमती था वही उससे छिन गया। कहाँ चले गए तुम सब? सुनीता, लल्ला, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? सब मेरी ही गलती है। रामलाल का दिल पछतावे से भर चुका था। लालच के पीछे भागते हुए उसने सबसे कीमती चीज, अपने परिवार को खो दिया था। अब उसके पास केवल एक रास्ता बचा था, प्रायश्चित का। वो साधु को ढूंढने निकल पड़ा और उसे वहीं मिला, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे शांत बैठे। अब उसके पास छुपाने को कुछ नहीं था, सिर्फ पछतावा और एक विनती। बाबा, कृपा करो बाबा, मुझ पर कृपा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा परिवार, मेरा सब कुछ चला गया बाबा। अब मुझे वो बर्तन भी नहीं चाहिए, बस मेरे बीवी और बच्चे वापस मिल जाएं। मैं सच में बदल गया हूँ बाबा, मुझे मेरा विश्वास करो। अगर तुम्हारे मन में सच्चा पछतावा है
तो उस बर्तन को वापस वहीं गाड़ दो जहां से उसे पाया था, और एक बीमार प्राणी की सेवा करो निस्वार्थ रूप से, तभी पुनर्मिलन होगा। रामलाल ने साधु की बात मानी। उसने बर्तन को वापस उसी गड्ढे में दबा दिया जहां से उसे पाया था। उसका मन अब हल्का हो गया था, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। लेकिन यही शुरुआत थी। उसके प्रायश्चित की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। वापस लौटते हुए उसे रास्ते में एक घायल कुत्ता मिला जो दर्द में कराह रहा था। अरे ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ? अरे बेचार, बहुत चोट लगी है तुझे। चल मेरे साथ चल, मैं तेरा इलाज करूंगा। शायद भगवान ने उसके हृदय की सच्चाई पर रखने के लिए ही ये रास्ता भेजा था। कभी कभी जो अपनापन इंसानों में नहीं मिलता, वो एक मूक जानवर की आंखों में दिख जाता है। रामलाल की टूटी हुई दुनिया में यह कुत्ता एक नया भावनात्मक रिश्ता बनाता है। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहा है? ले खा ले, भूख लगी होगी तुझे। मैंने दवाइयां लगा दी हैं, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देख, अब तो यहाँ सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, बहुत जल्दी तू ठीक हो जाएगा। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, तू बहुत बहादुर है। हम दोनों अब अकेले नहीं हैं। ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह जब रामलाल उठा तो उसने पाया कि वो कुत्ता वहीं आंगन में ही बैठा है। अरे कैसे हो? रात तो अच्छे से बीती ना? अरे वाह, तुमने तो खेलना भी शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। और उसे कुछ बताना चाह रहा हो। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। कभी कभी जवाब बहुत पास होते हैं, बस हमें देखने की आदत नहीं होती। रामलाल को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा जानवर उसे एक ऐसे सच के पास ले जा रहा है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। कहाँ लाया है तू मुझे? ये तो वही पुरानी जगह है जहाँ मैं बर्तन को दबा कर आया था। तू ये जगह क्यों दिखा रहा है? क्या कुछ देख गया था उस दिन? इस जमीन के नीचे कुछ तो है, शायद कोई और रहस्य। आसमान में काले बादल घिर आते हैं, तेज हवा चलने लगती है और बिजली चमकने लगती है। कुत्ता उस गड्ढे के पास जाता है और अचानक उसमें कूद जाता है, और उसे बचाने के लिए रामलाल भी उसके पीछे उस गड्ढे में कूद जाता है, और वो दोनों ही किसी दूसरी दुनिया माया नगरी में पहुंच जाते हैं। ये कहाँ आ गया मैं? अरे बाप रे, ये पेड़ ऐसे चमक क्यों रहे हैं? और ये हवा, ये आवाजें, कैसी जगह है ये? कुत्ता कहाँ गया? ओए कुत्ते, तू कहाँ है? अरे रुक जा, अकेले अकेले कहाँ जा रहा है? रुक, मैं भी आता हूँ। लगता है कोई सपना है, पर इतना असली कैसे लग रहा है? हे भगवान, अगर ये सपना है तो बड़ा सुंदर सपना है। ले, मैं भी आ गया। अब बता कहाँ चलना है? हे भगवान, ये कैसा महल है? ये सब क्या है? मैं सपने में तो नहीं। आओ रामलाल, आओ, तुमने जिस रास्ते को चुना है वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। आगे बढ़ो। कौन है? कौन बोल रहा है? क्या मुझे दिखाएगा भी कोई?
जैसे ही रामलाल ने उस विशाल द्वार को पार किया, उसकी आंखों के सामने खुला एक ऐसा राजमहल जो मानो स्वप्न और यथार्थ के बीच की किसी दुनिया में बसा हो। नीले प्रकाश से नहाए हुए गलियारे, दीवारों पर चमकते अनजाने चिन्ह और हर कोने से आती एक रहस्यमयी ऊर्जा की धड़कन, जैसे ये महल खुद सांस ले रहा है। यहाँ समय ठहर सा गया था और हर चीज जैसे उसे किसी रहस्य की ओर बुला रही थी। रामलाल बस निःशब्द खड़ा था, विस्मय में, श्रद्धा में, और कहीं भीतर से महसूस कर रहा था कि यह जगह उसकी किस्मत से कहीं आगे की बात है। धड़कते हुए दिल और कांपते हुए कदमों के साथ रामलाल ने दरबार के भव्य द्वार से भीतर प्रवेश किया। उसके सामने फैला हुआ था एक स्वर्णिम सभागार, जहां प्रकाश, मौन और रहस्य एक साथ गूंथे हुए थे, और उस सिंहासन पर विराजमान वह प्रतीक्षा कर रहा था उस इंसान पर विराजमान वह प्रतीक्षा कर रहा था उस इंसान का। ये जगह, ये कौन है? और बाबा जी आप यहाँ? रामलाल, अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। जिस साधु को तुमने खेत में देखा था, वो मैं था, इस माया नगरी का राजपुरोहित। और ये दीदा, ये है हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, माया नगरी के सम्राट, दिव्य शक्तियों के संरक्षक, न्याय और रहस्य के प्रतीक, राजा महेंद्र देवराज। माया नगरी के महाराज के चरणों में रामलाल सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आप ही राजा हैं? और आप ही वो साधु? ये सब सपना तो नहीं? महाराज, यही वह मनुष्य है जिसने हमारे जादुई बर्तन को पाया और फिर खो दिया, लेकिन इसने पश्चाताप किया, सेवा की और दया भाव दिखाया। रामलाल, तुमने जिस जादू को पाकर लालच दिखाया, वो हमारी शक्ति थी, जो हर 1000 वर्षों में केवल एक बार इस दुनिया से जुड़ती है। मैंने एक गलती की। मैं केवल अपने परिवार को खुशी देना चाहता था, लेकिन प्रयास में मैं स्वयं को खो बैठा। पर तुमने अपने कर्मों से उसे सुधारा। इस घायल कुत्ते की सेवा करके तुमने वह कर दिखाया जो कोई लोग नहीं कर सकते। ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये मेरी ही आत्मा थी जो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तो तुम ही थे? तुमने मेरी रक्षा की? तुम्हारे इस सेवा भाव से हम अत्यंत प्रसन्न हुए रामलाल, और तुम्हें एक अवसर देते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है रामलाल। तुम चाहो तो माया नगरी का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए यहीं रह सकते हो, या लौट सकते हो अपने गांव, पर एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ वापस जा सकते हो। रामलाल, तुमने अब अपने कर्मों से खुद को साबित किया है, और अब समय आ गया है उस सबसे बड़ी दौलत को लौटाने का, और वो है तुम्हारा परिवार। राजा हाथ उठाता है। एक तेज दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैलता है। हवा जैसे थोड़ी स्थिर हो जाती है। तेज रोशनी में धीरे धीरे 2 आकृतियां प्रकट होती हैं। रामलाल की पत्नी और बेटा। वे पहले थोड़े भ्रम में हैं, फिर रामलाल को देखकर दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। पिताजी, आप कहाँ थे? रामलाल, क्या ये सपना है? नहीं, ये सच्चाई है। मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन तुम सब वापस मिल गए। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब ये तुम्हारे ऊपर है रामलाल। क्या तुम माया नगरी में रहकर सीखते रहना चाहोगे, या फिर अपने गांव जाकर एक नई सादगी भरी जिंदगी शुरू करोगे? हम वहाँ वापस जाएंगे, लेकिन अब लालच नहीं, केवल मेहनत और प्यार रहेगा। जाओ और अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाओ। माया नगरी हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी। कुछ मार्ग जीवन में ऐसे होते हैं जो केवल भाग्यशाली नहीं,
बल्कि पश्चाताप प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्तियों के लिए खुलते हैं। रामलाल ने अपनी भूल स्वीकार की, सेवा का मार्ग अपनाया और अब उसे प्राप्त हुआ उसका सबसे बड़ा उपहार, उसका परिवार। उस रहस्यमयी द्वार से लौटते समय उसके मन में अब लालच की जगह संतोष और सच्ची खुशी थी। रामलाल की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं थी, ये कहानी थी उस इंसान की जो अपने लालच से लड़कर फिर से अपने रिश्तों और सच्चे सुख को पहचान सका। अब उसके पास वही घर है, वही खेत, वही जिंदगी, पर अब उसके भीतर शांति है, संतोष है और सबसे बढ़कर परिवार है, क्योंकि असली जादू किसी बर्तन में नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान में छिपा होता है।